हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SUSM एकेडमी। मेरा नाम है ललित कुमार कंबोज और ये हम जो पढ़ाई कर रहे हैं ये बीए माइनर पेपर के लिए है। बीए के किसी भी वर्ष में जिसने माइनर पेपर लिया होगा उसके लिए हम ये पेपर एनवायरनमेंट एंड पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस की पढ़ाई कर रहे हैं। यूनिट हमारी सेकंड अब चालू होगी और अगर इस किसी ने जो है पहली दो वीडियो जो हम बना चुके हैं यूनिट 1 के ऊपर नहीं देखा हो तो वो स्टूडेंट अब ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके उसको देख ले। अब हमारा अगला टॉपिक है वन्यजीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये टॉपिक है हमारा। वन्यजीव पर्यावरण के अनिवार्य अंग है। सबसे पहले हम जानेंगे कि वन्यजीव वाइल्ड लाइफ किसे कहते हैं। जो भी जीव जंगलों में रहते हैं या जो है जिसको हमने पालतू ना बनाया हो, जो हमारे मानव आवास से बाहर रहते हों, चाहे वो शेर हो, हाथी हो, लोमड़ी हो, हिरन हो या अन्य छोटे जीव हो, चाहे वो इवन मेंढक हो, चाहे वो सांप हो, चाहे वो चींटी है, वो सब वाइल्ड लाइफ कहलाता है। तो इसके प्रोटेक्शन की बात इस यूनिट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें हमें क्यों इसको वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की या कंजर्व करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि हमारा जो भी सिस्टम जिसमें भी हम रहते हैं एनवायरनमेंट में, वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये जब हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट किसे कहते हैं तो हमारे चारों ओर का क्षेत्र ही पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण का अर्थ ही होता है, पर्यावरण मीन्स परि प्लस आवरण, चारों तरफ का आवरण। अब ये पर्यावरण दो तरह से मिलकर बना होता है। एक तो होता है जैविक घटक और नंबर दो होता है अजैविक घटक। ओके, जैविक घटक में जीव जंतु आता है, पेड़ पौधे आते हैं। अजैविक घटक में हमारा जल आता है, हमारा ये सूर्य का प्रकाश सनलाइट आती है, हमारे मिनरल्स आते हैं, ये सब चीज़ मिट्टी आती है। ये सब चीज़ किस में आते हैं? जैविक अजैविक घटक में। जैविक घटक और अजैविक घटक को से मिल करके ही पर्यावरण का निर्माण होता है। पर्यावरण हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमें अपने भोजन में विभिन्न तरह के मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है एक आदमी को जीवन जीने के लिए। ओके, और साथ ही हमें पानी की ज़रूरत होती है, हवा की होती है, सनलाइट की होती है। तो इस तरह ये हमारे चारों तरफ जो हमारी जीवन जीने के लिए आवश्यक है, हमें वो जो हमें उसके लिए प्रदान करता है, हमें भोजन प्रदान करता है, हमें हवा प्रदान करता है, इसी को हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक, तो ये पर्यावरण हमारे लिए और इसका संरक्षण भी हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे लिए वाइल्ड लाइफ वन्य जीव भी ज़रूरी है, हमारे लिए पेड़ पौधे भी ज़रूरी है क्योंकि हमें ऑक्सीजन भी चाहिए। वो पृथ्वी के टेम्परेचर को भी वो कंट्रोल करके रखते हैं। और वाइल्ड लाइफ क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? क्योंकि हम वाइल्ड लाइफ हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि छोटे छोटे जीव होते हैं, वो हमारी अर्थ की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा कि हम कृषि जब करते हैं तो हम विभिन्न फसलों का उत्पादन हमने किया। हमारी मिट्टी में जैसे केचुआ होता है, वो हमारी मिट्टी को उर्वर बनाता है। हमारी जो फसलें पकती हैं, हम उसमें जो न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं, वो बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो अगर वो नहीं होंगे या उन पे गलत प्रभाव पड़ेगा, ये इम्बैलेंस होगा, तो सीधी सी बात है कि हमारे फसलें नहीं हो पाएंगी। आपने देखा होगा कि जब से केमिकल या स्प्रे या कृषि कार्यों में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होने लगा है तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई है। बिना फसल न्यूट्रिएंट्स के नहीं होता, पहले ऐसी फसलें होती थी। तो वो उनको जो छोटे छोटे जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हमारे जीव अन्य हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, वो मरने लगे हैं या उनकी पॉपुलेशन कम हो गई है। इसीलिए हमें समस्या देखने पड़ रही है। इसके साथ ही जैसे जंगल है, जंगल में हमारे हमारे लिए शेर भी ज़रूरी है, हमारे लिए हिरन भी ज़रूरी है। इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए, वो भी ज़रूरी है कंजर्वेशन के लिए, ताकि पर्यावरण में एक बैलेंस बना रहे। जैसे आपने देखा होगा कि शेर अभी चीते को मध्य प्रदेश में अफ्रीका से ला करके छोड़ा गया, बहुत सारा ये न्यूज में था। तो ये क्योंकि हिरन के और जो ये इसमें पर्यावरण या जंगलों में होता है, इसको कौन खाता है? इसको शेर खाता है। अगर शेर यहाँ नहीं रहेगा तो हिरन की जो है संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हिरन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो ये हमारे पेड़ पौधों पे, हमारे घास पे ये ज़्यादा ये इसको खाने लगेंगे। और जो इस घास पे या इस पे जो है पेड़ पौधों पे जो अन्य जीव निर्भर हैं, अन्य पक्षी निर्भर हैं, उनकी पॉपुलेशन कम होगी। उनकी पॉपुलेशन कम होगी तो वो समस्या क्रिएट होगी हमारी फसलों के लिए, हमारे अन्य जो बैलेंस एक बना हुआ है इन्वायरमेंट में। तो इसलिए आपने देखा होगा कि इनका शेर का भी होना ज़रूरी है, हिरन का भी होना ज़रूरी है।
ठीक, ताकि ये इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल रख सके। इसी तरह आपने देखा होगा कि कुछ जीव जो हैं वो फ्रूट्स खाते हैं पेड़ पौधों से, उनकी पॉपुलेशन भी डाउन हो सकती है। ओके, कुछ जीव हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है वाइल्ड लाइफ के, क्योंकि वो परागकण इधर से उधर लेके जाते हैं। जैसे मधुमक्खी देखा होगा, बहुत मधुमक्खियों का सबसे बड़ा रोल क्या है, यहाँ से उन्होंने परागकण को पेड़ पौधों से लिया और बहुत दूर जाकर कहीं और उसको ड्रॉप कर दिया, जिसके कारण जंगल ये उगते हैं, पेड़ पौधे ये होते हैं, घासें उगती हैं अपना आप। तो इन सब छोटे छोटे जीव से लेकर के बड़े बड़े जीव का इसमें रोल होता है, जो कि इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम इसको वन्य जीव संरक्षण को पढ़ते हैं कि हमें इसका कंजर्वेशन करना होगा। कुछ आपने देखा होगा कि न्यूट्रिएंट साइकिल भी हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे कोई कोई जो है वो जानवर मर गया या कोई आदमी मर गया तो कुछ दिनों में इसमें सड़न उत्पन्न होने लगेगी, देखा होगा। धीरे धीरे वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे करके वो मिट्टी में मिल जाएगा, फिर मिट्टी में उसके न्यूट्रिएंट्स आपस में मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी में वो कहीं ना कहीं किसी पेड़ पौधे में या फसल में वो आ जाएंगे। फिर फसलों को आदमी खाता है, आदमी खा करके वो न्यूट्रिएंट फिर जो है वो अपने अंदर ग्रहण करता है। अभी भी हम लोग को हमारे अंदर बैलेंस होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स का, विटामिन्स का, प्रोटीन्स का। देखा होगा कोई रिपोर्ट आती है कि इसमें इसका जो है आयरन की मात्रा कम हो रही है या इसमें मैग्नीशियम की मात्रा कम हो रही है। फिर ये आदमी या जीव खाते हैं, इसी तरह जीवों में भी होता है कि उनको भी मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और ये सब चीज़ चाहिए होती है। ये एक तरह से साइकिल बन जाता है। अब इस साइकिल से अगर कुछ जीव हट जाएंगे तो कोई डिकम्पोज कर रहा है, कोई इसको मिट्टी में जीव मिला रहा है, कोई इसको फसल में ले जा रहा है, फसल उसको अब्जॉर्ब करके फिर ये आदमी खा रहे हैं, पशु खा रहे हैं, पक्षी खा रहे हैं। इस तरह ये न्यूट्रिएंट साइकिल भी चलता है। अब अगर इसमें कोई कोई काम कर रहा है, कोई इसको कुछ कर रहा है, तो अगर ये इसमें ये जीव का हम कंजर्वेशन नहीं करेंगे और किसी वजह से ये जीव अगर इस चेन से हट रहे हैं, तो इसका मतलब एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं होगी। अब हमने कहीं बिस्किट फेंक दिया, आपने देखा होगा, कुछ दिनों में उसको चींटी खा लेगी या उसको कुछ और अदर जो है उसको डिकम्पोजर बोलते हैं इनको, जो डिकम्पोज करते हैं, उसको खा करके उसको मिट्टी में कहीं ना कहीं वो मिल जाएगी, मिट्टी में कहीं ना कहीं मिल जाएगी, न्यूट्रिएंट्स फैल जाएंगे, न्यूट्रिएंट फैल जाएंगे, फिर कहीं ना कहीं वो फसलों में या पेड़ पौधों के रूप में वो आएंगे और फिर ये साइकिल चलता रहता है। तो इस साइकिल को बनाने रखने के लिए और आदमियों को, मानव को अपना जो है एनवायरनमेंट को कंजर्व रखना पड़ेगा। इसलिए हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करते हैं। वाइल्ड लाइफ में चाहे पेड़ पौधे भी हों या फिर अपना जीव जंतु भी हों। तो इसलिए जीवन तथा पर्यावरण के मध्य संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। संरक्षण का अर्थ है बचाए रखना, सुरक्षित रखना, ठीक, किसी वस्तु की क्षति अथवा नष्ट होने से बचाए रखना। प्रकृति एवं प्राकृतिक साधनों के संदर्भ में संरक्षण का अर्थ संपूर्ण जीवमंडल के संरक्षण से है। जो भी हमारा जीव लोग हैं या फिर हमारा ये आपका पेड़ पौधे हैं, इनका सबका कंजर्वेशन जरूरी है। अब समस्या क्या आ रही है इसमें, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं? आज के टाइम पे प्राकृतिक परिवेश सिमट रहा है, अवैध शिकार हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि हाथी को मार दिया उसके दांत निकालने के लिए, या हम शेर की खाल के लिए, या हम और बहुत सांपों को पकड़ के किसी दवाई में, इस तरह काम हो रहा है। सांप भी तो एक हमारे पर्यावरण का हिस्सा है, ये भी जो है कंट्रोल करता है शिकार करके। फिर उसके बाद औद्योगिकरण का हो रहा है, मतलब कि कुछ लोग उद्योग लगा दिए तो पता चला पेड़ बहुत सारे काटने पड़ गए। जब पेड़ काटने पड़ गए, उनके बहुत सारे पशु पक्षी उन पेड़ों पे और वहाँ रहते हैं और उनके जो है उनका भोजन उन्हीं से चलता है। तो जब उद्योग बढ़ेगा, औद्योगिकरण होगा, तो हम ये पर्यावरण को नुकसान होगा। फर के लिए मारते हैं, खाल के लिए हम पशु पक्षियों को मारते हैं, उनके मांस के लिए मारते हैं, हड्डी मैंने बताया हड्डी और दांत के लिए मारते हैं। इस तरह की समस्या है। ये बहुत सारी समस्याओं में से कुछ समस्याएं मैं लिखा हूँ यहाँ। ये राष्ट्रीय लेवल पे भी है, अंतर्राष्ट्रीय भी है। तस्करी होती है, कहीं दवा के लिए होती है, कहीं कुछ लोग इसको सजाते हैं, फैशन के लिए होती है, कुछ लोग इनकी जो है केमिकल बनाते हैं। इसलिए इनके समक्ष अस्तित्व का खतरा उत्पन्न हो चुका है। ठीक, ये समस्या है किसको? वाइल्ड लाइफ को। भारत में भी वन्य जीवों की कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है या फिर विलुप्त होने के कगार पे है। राइट, यही कारण है कि आज वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पे हम प्रयास कर रहे हैं। ओके,
अब ये हमने देखा वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, मैंने ये आपको बताया, और फिर इन वाइल्ड लाइफ को समस्या क्या है ये बताया। पॉपुलेशन बढ़ रही है ये समस्या है, शहरीकरण बढ़ रहा है ये समस्या है, गांव शहरों की तरफ गांव के लोग भाग रहे हैं उसकी समस्या है, ठीक, उनका अवैध शिकार की समस्या है, तस्करी की समस्या है। और हमें अगर जीना है और हमें अपना एनवायरनमेंट को, मैंने बताया एनवायरनमेंट को हमें कंजर्व रखना पड़ेगा। ओके, तो ये जो है हमें इसीलिए इन संसाधनों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना पीढ़ी दर पीढ़ी मानव कल्याण हेतु अधिकतम लाभ अर्जित कर सके, इसलिए हमें कंजर्वेशन करना जरूरी है। क्योंकि आगे जो हमारी पीढ़ी आएगी, ऐसा तो है नहीं हम सब अभी इसको कर ले फिर आगे वो कैसे जी पाएंगे, इम्बैलेंस हो जाएगा एनवायरनमेंट में। ओके, तो इसके बाद हम करेंगे इसके लिए, सबसे पहले तो हमें कंजर्व करना है उनके प्राकृतिक आवास स्थलों में, इसको बोलते हैं इन सीटू मेथड, स्वस्थाने। मतलब हमने प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया किसी जंगल को कि इसमें कोई अंदर बिना परमिशन के घुस नहीं सकता, इसमें कोई लकड़ी नहीं काट सकता, या इसके अंदर जो है कोई कंस्ट्रक्शन या कोई शहर या कोई कस्बा गांव नहीं बस सकता। तो हम, क्योंकि हम ध्यान रखा है हमने इसको कि इस तरह के जीव यहाँ पे हैं और हमें इनको इनके वास्तविक जो जहाँ प्राकृतिक स्थल है उसमें हमें इनको जिंदा रखना है ताकि ये चेन चलती रहे। जंतुशालाओं, जूलॉजिकल पार्क्स में भी और बॉटनिकल गार्डन्स में भी स्थापित कृत्रिम आवास स्थलों में भी किया जाना चाहिए। कुछ हम क्या करते हैं, बाहर से ला करके जीवों को किसी 10, 20, 30, 50, 100 किलोमीटर में जो है उसको हम जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन्स, आप लोगों ने जू भी देखा होगा इस तरह का बनाते हैं, उसमें भी हम लोग कंजर्व करते हैं। दोनों काम आता है वो, उनको ज़िंदा रखने के लिए भी काम आता है ताकि उनकी आगे ये उनकी जो है संतान उत्पन्न होती रहे या ये उनका जो है वंश आगे बढ़ता रहे, और फिर जब ज़्यादा हो जाते हैं उनको फिर उनके प्राकृतिक स्थल में छोड़ दिया जाता है। ये जूलॉजिकल पार्क और बॉटनिकल गार्डन, यहाँ पे पेड़ पौधों को हम कंजर्व करते हैं। जूलॉजिकल में हम वो इसको जो है जीवों को हम कंजर्व करते हैं, इनको हम समेट के रखते हैं। तो इस प्रकार जो भी संकट से ग्रस्त हैं, मतलब जो खत्म होने वाले हैं पृथ्वी से, जीव जातियों के संरक्षण के प्रयास होने चाहिए, और वो सबसे पहले उनको हम संकटापन्न, फिर असुरक्षित और तथा विरल जातियों पर ध्यान देना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा कम संख्या में रह चुके हैं उन पे हम सबसे पहले ध्यान दें, फिर थोड़े से कम उनके ऊपर जिनके ऊपर खतरा है उनके ऊपर नंबर 2 पे ध्यान दें, फिर रेयर जातियों पे हम ध्यान दें। जैसे अभी देखा होगा कि मध्य प्रदेश में चीते ला करके बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, तो काफ़ी चीते ला करके मध्य प्रदेश के प्रोटेक्टेड एरिया में छोड़े हैं सरकार ने, ठीक, क्योंकि इन्वायरमेंट को बैलेंस करके रखना है। और दूसरी बात, कानून नियम होने चाहिए ताकि प्रतिबंध होना चाहिए, और अवैध शिकार के लिए भी कठोर दंड होना चाहिए। देखा होगा सलमान खान पे जो है केस चल ही रहा है अभी, क्योंकि उन्होंने काला हिरण मारा था, और काला हिरण हमारी सूची में था कि इसको कोई ये अंडर प्रोटेक्शन था, संकटापन जाति में था, और इसने इसको शिकार के लिए जो भी इनके ऊपर एलिगेशन है उसको मार दिया। अब मार दिया तो कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको पता ही है कितना काटना पड़ रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय कुछ संस्थाएं हैं जो जो कंजर्वेशन संरक्षण के लिए काम करती हैं, किसके लिए, यही सब वन्य जीव के लिए। तो एक का नाम है ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। इस संस्था की स्थापना स्विट्जरलैंड में हुई, और ये ग्लैंड इसका शहर है, 1948 में इसकी स्थापना की गई। रेड डेटा बुक निकालती है, सूचनाएं देती हैं, ये बताती हैं कि ये सबसे ज़्यादा इसको खतरा है, ठीक, इससे कम खतरा इसको इसमें है, इस तरह की इसने सूची बनाती है ये, कि भाई ये विलुप्त हो चुके हैं, पृथ्वी पे कहीं है ही नहीं, इस पे ध्यान न दिया गया है तो विलुप्त होने के कगार पे हैं, इस तरह की ये कैटेगराइज करती है। मैं आगे इसको पढ़ाऊँगा, ये आपका IUCN जो रेड डेटा बुक निकालती है। बहुत क्वेश्चन आता है इसमें, ऑब्जेक्टिव MCQ में क्वेश्चन आता है, रेड डेटा बुक कौन सा जो है वो ये इंस्टीट्यूशन निकालता है, तो हम इसको क्लिक करेंगे कि टिक करेंगे IUCN। कभी ये पूछता है IUCN क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ओके, और ये कब स्थापना इसकी हुई, 1948 में हुई, ये क्या काम करता है, पर्यावरण के हेतु काम करता है, जो कि संकटापन जातियाँ हैं, जो संकट हैं, जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, को जो डेंजर में है, जो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो नॉर्मल है, इन सबकी ये इस तरह से पूरे वर्ल्ड भर के लिए सूची ये निकालता है। और ये बहुत सारे देशों का ये पॉलिसी बनाने में, ताकि वो उसको संरक्षित कर सकें, किसको, ये आपके जीव जंतुओं को, इसके बारे में ये हेल्प करता है, ये टेक्नोलॉजिकल हेल्प भी देता है देशों को। कौन, IUCN, कहाँ है ये, स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड में है।
उसके बाद जो है ट्रेनिंग देता है देशों को, अगर अपने यहाँ से भेजते हैं कि भाई हमारे यहाँ इस तरह विलुप्त होने के कगार पे, आप इनको जानवरों को कैसे बचाओगे, आप पेड़ पौधों को कैसे बचाओगे, किस तरह ये प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है, एनवायरनमेंट में बैलेंस के लिए ज़रूरी है। ठीक, ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है ये। कौन? IUCN। नंबर 2 इसी तरह ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ये हर चीज़ के लिए, न केवल BA के लिए बल्कि ये एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। WWF इसको बोलते हैं हम, और इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। WWF वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड इसको बोलते थे पहले भी। इसकी स्थापना कब हुई? 1961 की। कहाँ हुई? ये हुई स्विट्जरलैंड के मोरगेज शहर में पहले हुई थी इसकी। अब इसका जो हेड क्वार्टर है, पहले जब स्थापना कहाँ हुई इसकी? मोरगेज शहर में, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसका जो हेड क्वार्टर है वो ग्लैंड में है। ये आप याद रखना, अगर कोई पूछे स्थापना कहाँ हुई तो मोरगेज में हुई, अभी प्रेजेंट टाइम में हेड क्वार्टर कहाँ है? ये ग्लैंड में है। ठीक, ये क्या काम करता है? ये ह्यूमन इम्पैक्ट को, पर्यावरण प्रभाव को कम करने हेतु ये कार्य करता है। एनवायरनमेंट के लिए प्रोजेक्ट चलाता है, पर्यावरण ताकि हमारा बैलेंस हो सके उसके लिए विभिन्न देशों में प्रोजेक्ट चलाता है। ये फंड जो है, इसमें व्यक्ति भी फंड देते हैं, देश भी अपना पैसा लगाते हैं, विभिन्न तरह की परियोजनाएं अलग अलग देशों में चलती है ताकि हम वर्ल्ड ये आपका जो है वाइल्ड लाइफ को हम कंजर्व कर सकें। राइट, 1900 इसमें जो है इंडिया में 1969 में इसके ऑफिस खुला था, न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है। इसने कई काम भी किए हैं, जैसे WWF ही जो आपने देखा होगा कि अर्थ आवर का भी आयोजन करता है। याद होगा आपको कि मार्च के आसपास ऐसा रहता है, कब? मार्च, आई थिंक मार्च ही है, कि सब लोग 2 घंटे लाइट बंद करके रखो ताकि हम अपने एनवायरनमेंट के लिए जो है वो सजग हो सके, लोगों में संदेश जाता है। ठीक, तो WWF हमारे यहाँ बंगाल टाइगर के लिए भी इसने काम किया है, इसको बचाने के लिए। रेड पांडा के लिए बहुत काम करता है ये, इसका ये लोगो भी रेड पांडा है। राइट, और उसके बाद स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए भी इसने काम किया। बहुत सारे काम हैं इसके वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के, जिसकी ये जो है स्थापना 1961 में हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये तो रेड, एक तो ये कि रेड डेटा बुक कौन निकालता है? IUCN निकालता है। कहाँ इसका हेडक्वार्टर है? स्विट्जरलैंड में। कब इसका जो है वो ये आपका इस कब बना? ऐसी WWF कब बना? और जब हमें पेपर में लिखना रहता है तो भी हम इसको लिखेंगे। ये पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन में कि किस तरह की संस्थाएं वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही हैं, उनका जो है विस्तार से वर्णन करो। तो आप इसको लिखोगे कि IUCN काम कर रही हैं, 4 लाइन इसके बारे में लिख दी। उसके बाद WWF काम कर रहा है, 4 लाइन इसके बारे में लिख दी। तो एनवायरनमेंट क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, 2 लाइन इसके बारे में लिख दी। और उसके आगे पढ़ाऊंगा मैं कि हमारे नेशनल लेवल पे, हमारे राष्ट्रीय लेवल पे, या हमारे जो है इंडिया लेवल पे जो है कौन कौन सी काम हो रहे हैं, कैसे हम वन्य जीवों को, अपने पर्यावरण को संरक्षित करके रखते हैं। ठीक, राष्ट्रीय संस्थाएं में जैसे हमने देखा कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये इसका स्थापना 1915-16 में जो है कोलकाता में स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य प्राणी जात का सर्वेक्षण करना, उनका पर्यवेक्षण करना और अनुसंधान करना है। ठीक, ये देखता है कि वाइल्ड लाइफ जो है उनकी संख्या कितनी है, उनके प्रकार कितने हैं, उनका वितरण किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे उनका कंजर्वेशन होगा, इस पे ये काम करता है। ठीक, उनकी ये लिस्ट बनाता है, कितने कितने तरह के जो है हमारे ये कहते हैं टैक्सोनॉमी, उनका किस तरह की संख्याएं हैं, जैसे कछुए कितने तरह के हैं, सांप कितने तरह के हैं, हमारे अलग टाइगर कितने तरह के हैं, और भी छोटे मोटे जीव से लेके बहुत बड़ी संख्या में ये कार्य करता है। इसी तरह इसका मुख्यालय कोलकाता में है। और इसके बाद है हमारा ये WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये देहरादून में है, 1982 में बना। इसका काम भी शोध करना संस्थान की प्रमुख गतिविधियां हैं। ठीक, ये देहरादून में है। अब इन दोनों में अंतर क्या है मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा मैं इसको लिखवा देता हूं। ये देखिए, ये हो गया ZSI और ये हो गया आपका WII। ZSI क्या करता है? डॉक्यूमेंटेशन करता है, मतलब कि डॉक्यूमेंट बनाता है, लिस्ट करता है, कितने जीव, कितने पेड़ पौधे, क्या क्या चीज़ें हैं, जंतु कितने हैं। ठीक, जैसे ये मैंने टैक्सोनॉमी बताया भाई, 4 पैर वालों की इसने कौन कौन से जीव उसके अंतर्गत आते हैं,
फिर कितने 3 पैर वाले जीव किस तरह से हैं, अलग अलग तरह से ग्रुपिंग करता है। या जैसे रीढ़ की हड्डी वाले जानवर कितने भारत में कैसे कैसे कहाँ कहाँ हैं, किस तरह से मैमल्स होता है, स्तनपाई जिसको बोलते हैं, वो कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, एक सेल वाले किस तरह के जीव हैं, मल्टी सेलुलर इसको बोलते हैं वो अलग, इस तरह की ये डॉक्यूमेंटेशन करता है, राइट। और ये आपका रिसर्च करता है, कंजर्वेशन कैसे हो ये करता है, आवासों को कैसे बचा के रखा जाए। सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही है ना, जब किसी का घर ही टूट गया और आपने जंगल काट करके आपने शहर बसा लिया तो वो तो बेघर हो गए। अब देखा होगा टाइगर भी इधर से उधर, या देखा होगा कि चीता गांव की आबादी में घुस गया, शहर में पाया गया, पता चला जहाँ रहता था वहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोई उद्योग लग रहा है, कोई बिजनेस खड़ा कर रहा है, कोई जो है वो माइनिंग हो रही है, तो ये लोग फिर इधर उधर भागते हैं, जिससे इनका जो है टकराव होता है फिर मानव के साथ, मानव बस्ती के साथ। तो ये WII इस पे भी अध्ययन करता है। उसके बाद पॉलिसी पे सरकार को सलाह देता है, फील्ड एक्टिविटी करता है ये, भाई कैसे इसको जो है हम अच्छे से अप्लाई किसी प्रोजेक्ट को कर सके, ग्राउंड लेवल पे काम करता है। कुछ चीज़ें तो दोनों में कॉमन ही है, लेकिन मेन मैंने ये बताया भाई, डॉक्यूमेंटेशन किसका क्या कैसे कैसे किस चीज़ में कितना हमारे यहाँ जातियाँ हैं, कितना हमारे यहाँ किस तरह के जीव जंतु हैं, ये सारी चीज़ ये करता है। और ये बेसिकली रिसर्च, आवास, कंजर्वेशन कैसे हो ये काम करता है। इससे आगे जो है ये दोनों का काम संबंधित है पर्यावरण कंजर्वेशन के लिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो और मेरा काम अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।